Dear 6th class students, Assalamu alaikum. I'm your math teacher. From today, we are going to start our unit 1. Our topic is knowing our numbers. आपने previous classes में numbers के बारे में पढ़ा है. Numbers, whole numbers, natural numbers, even numbers, odd numbers. Numbers are unlimited. लेकिन आपने ये भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि इन नंबर्स का प्लेस वैल्यू में कैसे इस्तेमाल होता है. आज हम फिर से इसी बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में. इंडियन सिस्टम में अगर देखें, इंडियन सिस्टम में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, और उसके बाद करोड़. अब देखेंगे कितने डिजिट्स इसमें आते हैं. वंस में 1, टेंस में 2 डिजिट्स, 100 इसमें 3, 1000 इसमें 4, 10,000, 5 डिजिट्स, लाख, 6 डिजिट्स, 10 लाख, 7, और करोड़ में 8 डिजिट इसका इस्तेमाल होता है. और इंटरनेशनल सिस्टम में देखें, इंटरनेशनल सिस्टम में इसमें है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, मिलियन, 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और उसके बाद बैलेंस. उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे. अभी आप छोटे छोटे बच्चे हैं. वंस में आएगा 1, टेंस में 2 डिजिट्स, 100 इसमें 3 डिजिट्स, 1000 इसमें 4 डिजिट, 10,000 में 5 डिजिट, 100,000 इसमें 6 डिजिट, मिलियन इसमें 7 डिजिट्स, 10 मिलियंस 8 डिजिट्स, और 1000 मिलियंस में 10 डिजिट्स, 9 डिजिट्स. अब इनमें हम देखते हैं क्या फर्क है इनमें. वंस में सेम है, टेंस में भी सेम है, 100 में भी सेम है, 1000 इसमें भी सेम है, 10,000 इसमें भी सेम है. लाख में हमारे होते हैं 6 डिजिट्स, 100,000 इसमें भी होते हैं 6 डिजिट्स. खाली बोलने में फर्क है. हम बोलते हैं इंडियंस में बोलते हैं लाख, और ये बोलते हैं 100,000. इसी तरह 10 लाख हम बोलते हैं 10 lakhs, ये बोलते हैं मिलियन, मगर डिजिट्स ऑलमोस्ट सेम है. करोड़ हम बोलते हैं करोड़, ये बोलते हैं 10 लाख, 10 मिलियंस. नंबर डिजिट्स आर सेम. इसी तरह हम बोलते हैं 10 करोड़, ये बोलते हैं 100 मिलियंस.
इसका मतलब है कि डिजिट्स दोनों में सेम आते हैं, खाली बोलने में फर्क है। इंटरनेशनल सिस्टम में बोलने में फर्क है इंडियन से, वरना बाकी डिजिट्स ऑलमोस्ट सेम ही है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज नंबर 1.1। Exercise number 1.1. Question number 1. Question number 1 है fill in the blanks. पहला है 1 lakh। क्वेश्चन है में कहता है कि 1 लाख इंटरनेशनल में कितने 10,000 के बराबर है, कितने 10,000 के बराबर है। 1 लाख इंडियन में हुआ ये 1 लाख, हम इसी को कन्वर्ट करेंगे इंटरनेशनल में। दिस इज वंस, टेंस, hundreds, thousands, thousands, 10,000s और 100,000s। वन लाख का मतलब है, तो इसके दो नाम हो सकते हैं। 100,000 भी बता सकते हैं हम इसको 10,000 भी बोल सकते हैं। 10,000। हम इसको 1,000 भी कह सकते हैं। तो आपको एक नाम याद नहीं रखना है कि ये 10,000 के बराबर है, नहीं, ये 100,000 के बराबर है। 1 लाख, 1 लाख जो है वो 100,000 के बराबर भी है। इसको हम दूसरा नाम 100,000 कह सकते हैं। इसको हम 10,000 भी बता सकते हैं। हम इसको 100,000 भी कह सकते हैं। देखिए 1,000 100, हम इसका 1,100 भी बोल सकते हैं। इसके बाद है बी, आपको एक नाम नहीं याद रखना है, तीनों नाम रखने हैं यार। 1 मिलियन। 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर है, कितने 100,000 हुए। 1 मिलियन भी हम इसी तरह एक्सपैंड करेंगे। 1 मिलियन, ये देखिए मैंने लिखा 1 मिलियन। 1 मिलियन को भी हम इसी तरह एक्सपैंड करेंगे, मगर इंटरनेशनल में ही। 1s, 100, सॉरी यहां पर टेंस है, 10s, 100, 1000, ये हुआ 10,000, 10,000। इसके बाद आएगा 10,000 के बाद 100,000, 100,000 और इसके बाद ये, तो ये बनेगा 10,100,000, 10,100,000। तो ये किसके बराबर है, 10,100,000। देखिए कैसे 10, क्योंकि यहां तक आते हैं हमारे 100,000 यहां तक, तो उससे आगे 1 मिलियन 1, तो ये बनेगा 10,100,000। 10,100, यहां पर 10,100,000, यहां तक आता है 10, फिर आएगा यहां तक आएगा 100, बन गया 10,100 और यहां से यहां तक 1,000। तो इसका दूसरा नाम है 10,100,000। इसके बाद है सी, 1 करोड़।
1 करोड़ कितने 10 lakhs के बराबर हैं? कितने 10 lakhs के बराबर हैं? तो 1 करोड़ को भी हम एक्सपैंड करेंगे। आप अच्छे से जानते हो कि 1 करोड़ में कितने डिजिट्स होते हैं। इसमें होते हैं टोटल डिजिट्स 8। 1 0 0, ये हुआ 1 करोड़। अब हमें देखना है ये कितने 10 lakhs के बराबर हैं। ये हुआ वंस, ये हुआ टेंस, ये हुआ हंड्रेड्स, ये हुआ थाउजेंड्स, 10,000s, ये हुआ 100,000 और 100,000 के बाद आता है 100,000। उसके बाद आएगा आपको 100। हमें कहाँ 100,000 इसमें निकालना है? ये हमें निकालना है 1000 कितने 10 lakhs के बराबर हैं। 1000, 10,000, ये हुआ लाख, ये हुआ 10 लाख और एक 1, तो ये बनेगा 10 lakhs। 10 lakhs lakh, तो दैट इज इक्वल टू 10 lakh। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 lakh, क्योंकि यहां तक आते हैं 10 lakh और इस यहां तक आते हैं फिर 10 lakh। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं 1 करोड़ कितनी मिलियंस के बराबर हैं। यहां से दिखाती हूं मैं डी पार्ट। 1 करोड़ कितने मिलियंस के बराबर हैं? मिलियन। 1 करोड़ आप जानते हैं 1 करोड़ में कितने डिजिट्स होते हैं? टोटल डिजिट्स 8। तो अब ये बताना है कितने मिलियंस के बराबर हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इसके बाद है 10,000 के बाद 100,000, 100,000, मिलियन। जब यहां तक मिलियन हुआ तो ये नेचुरली हुआ 10 मिलियन, तो लिखेंगे यहां पर ये 10 मिलियंस के बराबर है। इसके बाद लास्ट वन है 1 मिलियन। 1 मिलियन कितने लाख के बराबर है? तो पहला वाला हम रब करते हैं। ये है ए पार्ट 1 मिलियन। 1 मिलियन है कितने लाख के बराबर? हम इसको भी हम एक्सपैंड करेंगे 1 मिलियन को। 1 मिलियन में होते हैं कितने डिजिट्स? टोटल डिजिट्स 7। ये हुआ 1 मिलियन। अब हमें देखना है इंडियन में कितने लैक्स के बराबर हैं ये। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लाख और ये हुआ 10 लाख। सिंपल, यहां पे लिखेंगे 10 लाख। आई होप कि आप सबने ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया हुआ। ऐसे ही एक्सपैंड करते आप कॉपी पे इसी तरह से एक्सपैंड सीखिए रफ कॉपी पे पहले, उस तरह से आपको जल्दी से आएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, प्लेस कॉमर्स करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। इनको हमें कॉमर्स डालने हैं और न्यूमरल्स लिखने हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉमर्स डालिए। पहला पार्ट दिखाते हैं। जैसे 73 लाख, कॉमा डाला मैंने, 75,300
307। ये देखिए मैंने एक तो मैंने न्यूमरल में लिखा, उसके बाद मैंने कॉमास भी डाले। 75 लाख के बाद कॉमा आता है, फिर 75,000 के बाद भी कॉमा आएगा और लास्ट में आएगा 307। 307 सॉरी 6 नहीं है 7 है, 307 उसके बाद आएगा फुल स्टॉप। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट देखिए क्या है। इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन। इसको इंडियन में लगाना है, पहले कॉमास लगाने हैं, फिर उसको हमें इसमें इंडियन सिस्टम में लिखना भी है। पहले हम कॉमास डालेंगे। देखिए कॉमास कैसे डाले जाते हैं। 5 9 5 7 6 2। 3 के बाद 100, क्योंकि 100 के बाद डालते हैं। ये हुआ वंस, टेंस, 100 डाला मैंने कॉमा, 1000 10,000 यहां पर और एक कॉमा डालेंगे, फिर उसके बाद लाख 10 लाख और उसके बाद करोड़। तो इसका आंसर आएगा 8 करोड़ 75 लाख 95,762। 8 करोड़ 75 लाख 95,762। ये आपको अच्छे से आएगा क्योंकि प्रीवियस क्लासों में आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ। इंटरनेशनल में अब देखिए नंबर्स इसी तरह से 7 8 7 8 9 2 1 0 9 2। वंस, टेंस, हंड्रेड्स डाला मैंने कॉमा, 1000 10,000 और उसके बाद 100,000 के बाद कॉमा, और ये हुआ मिलियन और ये हुआ 10 मिलियन। तो आंसर आएगा 78 मिलियन 921,092। फिर से हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे। 78 मिलियन 92। इसी तरह से बाकी पार्ट्स कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।